श्री गणेश महापुराण में 5वें अध्याय में मुकुंदा की दुष्टता और गृत्समद द्वारा शाप। व्यास जी बोले, लोक पिता में आपने राजा रुक्म अंगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन सहस्त्राक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्म अंगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पूछा। मुकुंद उसे देख करके हर्ष विभोर हो गई। उसके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराई और उसे समस्त वेद वेदांग आदि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गृत्समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। गृत्समद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो गृत्समद बीच बीच में बोल करके अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मंगद, निरर्थक बड़प्पन मत बखारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। फिर क्या था? गृत्समद तुरंत उठ करके अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुआ और उग्र रूप धारण करके बोला, कुलटे, तेरा पाप खुल गया है। मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंद उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी कि वह रुक्म अंगद का पुत्र है। इस पर गृत्समद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तो कटकी होगी। पुत्र के मुख से अपने लिए आप सुन करके मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है। जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयानक महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचार से संसार समस्त शुद्ध हो जाएगा। गृत्समद जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकल करके पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्म अंगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब गृत्समद ने घोर तप आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जहां पर गणेश्वर का ही नाम रहता, इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत किया। केवल एक जीर्ण पत्ता खाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्तवत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल माल बड़े बड़े
ताल पत्र के समान, कानों में कुंडल शोभित थे, सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि भी थी। गृत्समद उनके रूप को देखते ही रह गई। उस समय उन्हें अपने शीर का भी ध्यान नहीं था। किंकृत्य विमूढ़ के समान खड़े हुए एक टक उन्हें देखते रहे। तो गणेश जी ने भक्त की ऐसी विहल अवस्था देखते हुए कहा, भक्त राजा, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वो मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। गृत्समद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग पर प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी मंगल में दर्शन प्राप्त हुए हैं। नाथ, ये पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगेगा और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहे। वरदराज ने तथास्तु कहकर के वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्त परवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युग के अनुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा उसके समस्त अभीष्ट पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा वर देकर के वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। गृत्समद ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बना करके परमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चल करके गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में त्रिपुरासुर द्वारा गणेश आराधन। गृत्समद आप केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे, परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वे बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोगों को जीत लूंगा। उसकी बात सुनकर के गृत्समद कुछ करे, उन्हें माता के वचन याद आ पड़े, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक को कहा, पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। ये कह करके उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र दे करके उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहां से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर के वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे से खड़ा रह करके तपस्या करता रहा। उसके पिता के समान निराहार रह करके घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गण अधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसे दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूं, अपना इच्छित वर मांग लो। मुनि कुमार ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु, मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए।
मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान भी नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स, तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूं। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। ये तीनों पुर शिवजी के एक ही बांध से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान करके गणेश जी अंतर्हित हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रैलोक्य विजय के लिए चल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी, त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र, जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को वैकुंठ का और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अनधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बड़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंच करके बोले, वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, तुम चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोला, भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़ करके मंदराचल पर चले जाओ। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण में देवताओं द्वारा भी गणेश पूजन। गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र से रहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। तो नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। ये कहकर के नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी का आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति या षोडशोपचार किया, जिससे प्रसन्न होकर के वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देख करके गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे, हे परमार्थ स्वरूपा, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, अब
भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनिष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरद राज, आपको नमस्कार है। सूर्य बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गणेश जी ने प्रसन्न होकर के कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका ये है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे? तो गणेश जी ने कहा, मैं तुम सब की रक्षा करूंगा, त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय के मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया, यज्ञ आदि के ना होने से आजीविका नष्ट हो गई। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीन कार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, ये सब समय का प्रभाव है। देवताओं, जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब ये संकट काल भी चला जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं है, वो सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, किंतु उसका पतन भी असंभावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु जब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है कि आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतः हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए दीनबंधु। ये कहकर के देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगणों, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। ये कहकर के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रख करके त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देख करके अर्घ्यपाद्य आदि से उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? विप्रवेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज, मेरा नाम कलाधार है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है। उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। ये कहकर के उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़ करके मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौट करके ये बात निवेदन कर दी। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने की को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्न आभूषण, मृग चर्म, सुरभि, गौ, घोड़ा आदि रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर के भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा।
शिव जी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती, अपने स्वामी से जाकर के कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस मत करें। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी, मेरे स्वामी का आदेश ना मानने की कितनी किसमें शक्ति है, अतएव भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। शिव जी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं? अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिव जी को क्रोधित देख करके दूत अपने प्राण लेकर के भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर के सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदगिरी पर आक्रमण करो और उस भंगड़ी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर के कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर के भगवान शंकर की साथ्या के लिए जा पहुंचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देव सेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए शिवजी भी संरक्षणता प्राप्त होने पर भी देवगण उनके समक्ष नहीं ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़ करके इधर उधर भाग निकले। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश महापुराण छठा अध्याय। शिवजी द्वारा गणेशयर की उपासना। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस भंगड़ी की स्त्री को भी क्यों ना हत्या लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसके अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी ने नहीं मिली तो त्रिपुरासुर उनके खोज करने लगा, जिससे हिमनंदिनी तो नहीं मिली किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त होगी। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को देख करके उसने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदीजन श्री गणपति का गुणगान करते चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूट करके अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर ध्यान होते ही बंदीजन भी अदृश्य हो गए। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई। ये उनके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ, अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे ही कि नारद जी जा पहुंचे। शिवजी ने उनका सम्योचित सत्कार करके आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवादिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देव ऋषि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूं कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिका नहीं। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बड़ी हुई थी ही, अब तो वह स्त्री, धन, आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हत्या लेना चाहता है। शूल पाने की बात पर नारद जी विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही।
कौतुक मुनि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य की क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएं? ये कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूं कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा ये सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के कारण ही आप ये सब कर रहे हैं। तो शिवजी बोले, देव ऋषि, संसार में जहां जो कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है, वह सब कुछ लीला मात्र है। किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्म अवश्य विचार नहीं है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। तो देव ऋषि ने कुछ विचार करके कहा कि हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवादिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो बताता हूं। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनका पूजन करके युद्ध में तत्पर हों, आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिवजी ने कहा, ये तो मेरा पुत्र है देव ऋषि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। तो नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है शूलपाणी। फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है, जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिवजी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देव ऋषि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो नारद जी बोले, ये तथ्य सर्वविदित है महेश्वर। आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिवजी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूंगा देव ऋषि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूं। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर के कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने में ही शिवजी को जम्भाई आ गई और तभी शिवजी के मुख से एक तेजो में पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों की आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिवजी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या ये मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं ये त्रिपुरासुर की ही तो कोई माया नहीं है? ये स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्न नाशक विनायक का साक्षात प्राकट्य? वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु आप जो समझ रहे हैं, मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को
देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, षड्शास्त्र कोई भी मेरे रूप को वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं धराधर चराचर जगत ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्य, राज्य, तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहीं प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहें मुझसे मांग लें। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख करके और वरद वचन सुन करके शिवजी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा ये समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वारदायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शर संधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर के कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा बीज मंत्र ग है, इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे। ओम गण गणपति नमः। ये कहकर के गणेश जी तुरंत अंतर्हित हो गए। इसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मा आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का ये स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिवजी ने देव सेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्न नाशक भगवान वीर देश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद्य थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिवजी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से ग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शर संधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय भक्ति पार्थी भी अपनी प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिवजी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देव सेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान जी की जय बोली जाने लगी। ओम गण गणपति नमः।